नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 67वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 67वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में देवदत्त पडिक्कल आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों, पावर प्ले में आज मुंबई की काफी बेहतरीन गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजों के खिलाफ वानखेड़े में देखने को मिल रही थी, जिसके चलते मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे और इसी कारण दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया पावर प्ले का छठा ओवर लेकर आए मुंबई के जादुई गेंदबाज पीयूष चावला ने, जिन्होंने तीसरी और चौथी गेंद पर 2 छक्के खाने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर धमाकेदार वापसी करते हुए मार्कस स्टोइनिस का पत्ता साफ कर दिया। बता दूं, पीयूष चावला ने मार्कस स्टोइनिस को 28 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब कप्तान राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे दीपक हुड्डा। दोस्तों, भले ही मुंबई के खिलाफ इस महामुकाबले में लखनऊ को पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज नहीं मिल पाई थी, लेकिन मुंबई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब यहां से कप्तान राहुल और दीपक हुड्डा को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई की घूमती हुई गेंद के सामने लखनऊ के बल्लेबाज पूरी तरीके से हताश हो चुके थे। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी दोनों ही बल्लेबाजों को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। और इसी के चलते मैच के 10वें ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज दीपक हुड्डा भी अपना धैर्य खो बैठे और पीयूष चावला की गेंद पर नेहाल वधेरा को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, दीपक हुड्डा आज टीम के लिए मात्र 11 रन का ही योगदान दे पाए। दोस्तों, लखनऊ की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रन तो धीमी गति से आ ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही 3 बड़े बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। लग रहा था मुंबई के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह भी आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों, मैदान में उतरते ही निकोलस पूरन ने आतंक मचा दिया और मुंबई के गेंदबाजों पर ढाबा बोलते हुए वानखेड़े में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोस्तों, निकोलस पूरन इतनी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे कि जिसे देख रोहित शर्मा के भी होश उड़ चुके थे और इसी के चलते महज 19 गेंद में पूरन ने इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, लखनऊ का स्कोर अब काफी तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े कप्तान राहुल ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए मुंबई के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 15 से 20 रन बटोर रहे थे और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी देख मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 17वां ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने, जिन्होंने टीम के लिए खतरा साबित हो रहे निकोलस पूरन को ओवर की चौथी गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, निकोलस पूरन 75 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही निकोलस पूरन आउट हुए लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम डगमगा सा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे अरशद खान
और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले 6 गेंद के भीतर अपने विकेट गंवा बैठे, जिस कारण लग रहा था लखनऊ अब 200 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी। परंतु दोस्तों, अंतिम 2 ओवर में उतरे आयुष बड़ोनी ने आतंक मचा दिया और 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 215 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद लखनऊ से मिले 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से डेवॉल्ट ब्रेविस और हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मुंबई के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही रोहित शर्मा और डेवॉल्ट ब्रेविस ने लखनऊ के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 4 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, मुंबई को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों ने दिला दी थी, क्योंकि इसके बाद 5वां और 6ठा ओवर भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई के हित में किया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के ओपनिंग जोड़ी ने आज टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी इसी रनगति से बल्लेबाजी करें और मुंबई का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना जारी रखें। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ वानखेड़े स्टेडियम में देखने को भी मिला। जी हां, खास करके रोहित शर्मा के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले खत्म हो गया लेकिन अपना ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और मैच के 7वें ओवर में एक आसमानी छक्का जड़ते हुए महज 28 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से रोहित शर्मा का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस इस महामुकाबले में ज्यादा वक्त तक रोहित का साथ नहीं निभा पाए और मैच के 9वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, डेवॉल्ट ब्रेविस 23 रन बनाकर आउट हुए। वहीं डेवॉल्ट ब्रेविस के आउट होने के बाद मैदान में उतरे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी आज इस संकट की घड़ी में टीम के कुछ खास काम नहीं आ पाए और जैसे आए वैसे ही अगले ओवर में बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन दोस्तों, एक छोर से हिटमैन रोहित शर्मा काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था इस महामुकाबले में वह जरूर टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे, परंतु दोस्तों, लखनऊ की जादुई गेंदबाजी के सामने वह भी 50 के बाद अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 11वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा आज 68 रन की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए मुंबई का बल्लेबाजी क्रम डगमगा सा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और नेहाल वडेरा भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले 2 ओवर के भीतर अपने विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या जहां 16 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं नेहाल वडेरा आज मात्र 1 ही रन बना सके, जिस कारण दोस्तों, एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही मुंबई की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। पूरी तरीके से दबाव और मुंबई के खेमे में था, क्योंकि अब अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी जीत के लिए मुंबई को 80 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों, यहां से अगर मुंबई को लखनऊ ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज ईशान किशन और नमन धीर को एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी। और दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ झलकियां नमन धीर और ईशान किशन के बल्ले से देखने को भी मिली, जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और वानखेड़े के मैदान पर चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। और इसी बीच 19वें ओवर में नमन धीर ने अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद वह मुंबई को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे और अंततः लखनऊ ने यह मुकाबला 18 रन से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, जीत के बावजूद लखनऊ मुंबई की तरह इस IPL से अब पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से कौन सी टीम टॉप 4 में पहुंचने में कामयाब हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।